अच्छा, 100 वेबसाइट कितने दिन में बनाए? 2 महीनों में। मात्र 2 महीने में 100 वेबसाइट? जी जी। मैंने HTML सीखा, CSS सीखा, पाइथन सीखा, जावा सीखा, जावा स्क्रिप्टिंग सीखा। ऋतुराज का सपना है कि मैं खुद का YouTube और Facebook बनाऊं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा भारतीय YouTube भी हो, भारतीय Facebook भी हो, भारतीय Twitter भी हो, पूरा हम लोग किसी पे निर्भर ना रहे। राष्ट्रपति महोदय से मिलूंगा मैं, यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलूंगा। अमेरिका से आपको ऑफर आ चुका है? जी जी। मुझे सुनने में आया दुबई से भी आया। जी। तो मेरे पास एक फोन था, स्मार्टफोन था। मैं उसी स्मार्टफोन में ऐप बनाना सीखा। उसके बाद अगर मैं कभी मिलूंगा तो एक नया YouTube या नया Facebook लेके ही मिलूंगा। मैं भविष्य में, आने वाला भविष्य में फ्री फायर जैसा ऐसा गेम भी बनाऊंगा। जी, epaisa.online, rx.online, FFYT, उसके बाद हो गया आपका पैसा डॉट। तो मैं मतलब बिहार का नाम रोशन करना चाहता था। महज 14 साल की उम्र में बिहार के लाल ने 100 बड़ी वेबसाइट का निर्माण करके एक ऐसा इतिहास बना दिया जो शायद से विश्व में कोई लड़का नहीं बना पाया है। ये देखने में छोटे हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना जुनून है कि लॉकडाउन के समय में इन्होंने घर बैठे 100 बड़ी वेबसाइट का निर्माण कर दिया। और इनका सपना है कि ये YouTube, Facebook, Twitter और Instagram जैसा खुद का अपना एप्लीकेशन बनाए और जितने भी भारतीय क्रिएटर हैं वो आकर YouTube और Facebook पर लोग जो है इंडियन Facebook और YouTube पर आकर काम करें। ऋतुराज, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। कितना जो है वेबसाइट बना दिए और कितना एप्लीकेशन बना दिए? जी, मैं 100 से ज्यादा वेबसाइट बना चुका हूं और मेरा 2 ऐप प्ले स्टोर पे भी है अभी। 100 वेबसाइट बना दिए? जी जी। कितने साल की उम्र में? जी, मेरा अभी उम्र 14 वर्ष है। अच्छा, 100 वेबसाइट कितने दिन में बनाए? 2 महीनों में। मात्र 2 महीने में 100 वेबसाइट? जी जी। वाह। ये बताइए, ये सब सीखा कहाँ से आपने? जी, जब लॉकडाउन शुरू हुई तो सबसे पहले मेरा मतलब क्या होता है कि लॉकडाउन जैसे शुरू हुई तो मेरा स्कूल बंद हो गया। तो स्कूल बंद हुआ तो मैं घर पे अकेले पड़ गया। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना था, कुछ ऐसा करना था जिससे मुझे मतलब पहचान मिली। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया। पहले तो मेरा जीवन था टेम्पल रन जैसा, ऐसे चलते जाओ, कुछ लक्ष्य नहीं था। उसके बाद मेरा लक्ष्य मिल गया। तो अब मुझे लक्ष्य जो मिली, क्या लक्ष्य मिला है? मेरा देखिए, मुझे उसी टाइम में समझ में आ गया कि मुझे डिजिटल वर्ल्ड में कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरा नाम, मेरा पहचान हो। तो मैंने उसी टाइम पे प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। मैंने HTML सीखा, CSS सीखा, पाइथन सीखा, जावा सीखा, जावा स्क्रिप्टिंग सीखा। मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा और मैं उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। और ये सब घर बैठकर आपने सीखा? जी जी। मैं जावा, HTML, XML, इसके बाद प्रोग्रामिंग, ये सब घर बैठ के सीखा? जी जी। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं गया? जी जी। ये कोरोना काल में आपने सीखा? जी जी। फिर आगे क्या हुआ? जी, उसके आगे मुझे जब मैं सीख गया तो मुझे अब समझ में आने लगी प्रोग्रामिंग की, पूरा खेल समझ में आने लगी। आखिर क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे मेरा मतलब ये हो गया कि मुझे कहीं ना कहीं अब विश्व रिकॉर्ड बनाना है। क्योंकि देखिए, मुझे पहचान ये कुछ राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ही ले जानी जा थी। सकता है। आपकी क्योंकि पहचान जो है वर्ल्ड वाइड रहेगी, तभी लोग आपको जानेंगे। जी जी। और कहीं ना कहीं बिहार को बहुत पीछे की नजर की ओर दिखा जाता है। बिहार को सबसे पिछला वर्ग देखा जाता है। तो मैं मतलब बिहार का नाम रोशन करना चाहता था। तो मुझे समझ में आ गया कि एक ही है जो मुझे देश की और मेरी मतलब राज्य की गरिमा बढ़ा सकती है, वो है विश्व रिकॉर्ड। और मैं वही किया। और यही कारण है कि हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको मेडल देकर जो है सम्मानित किया और कहा वेल डन जो है ऋतुराज, आप बहुत आगे करें और आप अपने देश और बिहार के लिए बहुत अच्छा करें। ये बताइए, क्या बनाना चाहते हैं, अब क्या बनाना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले मैं आप सभी को बोल देना चाहूंगा, आपके ऑडियंस को, कि पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ YouTube का। तो YouTube, मैं उन युवाओं को बस एक चीज देखना चाहूंगा। मेरा एक ही सपना है कि YouTube जिस तरीके से YouTube है उसी तरीके से भारतीय YouTube भी आए। ऐसा आप बनाना चाहते हैं? जी, भारत का एक YouTube भी आए जहाँ पे क्रिएटर काम करे, वो अपना देश का हो। वो कहते हैं ना, हमारा सरकार का कहना आत्मनिर्भर भारत। तो वही आत्मनिर्भर भारत का एक YouTube होना चाहिए जिसमें बहुत सारे क्रिएटर आए। वो हमारे देश का ऐप होगा और वो देश का ऑडियंस होगा और देश का क्रिएटर होगा। ऋतुराज का सपना है कि मैं खुद का YouTube और Facebook बनाऊं, Twitter और Instagram बनाऊं,
जिस पर भारतीय क्रिएटर आकर काम करें और किसी विदेशी यूट्यूब फेसबुक के ऊपर वो निर्भर ना रहे। ऐसा चाहते हैं, जी जी, खुद का यूट्यूब फेसबुक जी जी बनाना चाहते हैं। जी जी। अब मैं देखिए, मेरा मतलब यही है कि फेसबुक और यूट्यूब आज है कल है, और अगर मान लीजिए वो किसी इशू इंटरनेशनल मतलब किसी मामले के इशू के वजह से वो ऐप मतलब बैन कर दिया जाए, जैसे टिकटॉक हो गया, जिस तरीके से टिकटॉक हुआ, तो उसी तरीके से अगर इसको कर दिया जाए तो कुछ तो होना चाहिए यार। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि हमारा भारतीय यूट्यूब भी हो, भारतीय फेसबुक भी हो, भारतीय ट्विटर भी हो, पूरा हम लोग किसी पे निर्भर ना रहे। जी, e-paisa.online, r-ads.online, FFYT, उसके बाद हो गया आपका पैसा डॉट। हमारा आत्मनिर्भर भारत का कहीं ना कहीं सपना उजागर हो। जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ की किराए का जो है बकरी है, किराए की बकरी है यूट्यूब फेसबुक। कब ये चली जाए, कब इंटरनेशनल लीगल और लॉ के हिसाब से कब ये बैन हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए ऋषुराज का एक सपना है कि खुद का यूट्यूब फेसबुक हो। हालांकि इनको दुबई से, लंदन से, इसके बाद अमेरिका से, कनाडा से, बहुत सारे जगह से ऑफर आया, लेकिन ये लोग ठुकरा दिए। क्यों? क्योंकि ये भारत के लिए काम करना चाहते हैं, अपने नेशन के लिए काम करना चाहते हैं। कहां कहां से ऑफर आया आपको? जी, मैं बता दूं, सबसे पहले तो मुझे यूएसए से आया था साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो वहां का पेमेंट, मतलब अमेरिका से आपको ऑफर आ चुका है? जी जी, मुझे सुनने में आया दुबई से भी आया। जी, तो इस बार दुबई में क्या करना है कि मुझे कहीं ना कहीं दुबई में इस बार 30 जनवरी को मुझे वहां से ऑफर आया हुआ है। उसका मतलब टिकट खुद से ही लेना है, लेकिन वहां का खर्चा वहां का कंपनी उठाएगी। उसमें मुझे भारत को, अपने देश को, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वहां पे जाके। बहुत बढ़िया। तो दुबई जाइएगा? जी, मैंने तो मन बना लिया। अच्छा, सच में दुबई, अमेरिका और कनाडा, इसके बाद जापान और जर्मनी से आपको ऑफर आते रहते हैं? जी जी, और मैं सबसे मैं बता दे रहा हूँ, रिसेंटली मुझे यहाँ पे बाल शक्ति पुरस्कार 2023 के लिए मुझे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो अवार्ड दिया जाता है, मुझे राज्य में ये मिल चुकी है। यहाँ से मुझे अप्रूवल मिल चुकी है। अगर आप लोग का दुआ हुआ तो मैं राष्ट्रपति महोदय से मिलूंगा, मैं यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलूंगा। वाह वाह। ऐसे ही नहीं, एक बिहारी 100 पर भारी कहा जाता है, और इस सच में 100 पर नहीं, पूरे वर्ल्ड पर भारी है। और यही कारण है कि एक ऐसे इकलौते एक इंसान है जो महज 14 साल की उम्र में 100 से ज्यादा वेबसाइटों का निर्माण कर दिया। इकलौते, आप पूरे विश्व में इकलौते हैं। जी जी, हाँ, पूरे इकलौते। जी जी, इससे पहले बहुत सारे लोगों के ये नाम था, लेकिन उन लोग का नाम, सबका रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। जी जी। अच्छा, 100 वेबसाइट जो आपने बनाया उसका कुछ नाम बताइए मुझे। जी, e-paisa.online, r-ads.online, FFYT, उसके बाद हो गया आपका paisa.com। बहुत सारे इसी प्रकार से है। मतलब इतना बना दिया कि अपने आप को ही याद नहीं है। जी जी, मैं बताऊं तो मैं खुद ही भूल जाता हूं कि मैं कितने वेबसाइट मैं बनाया तो मैं सबका हूं, लेकिन उसका डोमेन का नाम याद कर पाना मेरे लिए भी कठिनाई है। मैं बता दूं आपको कि जावा, इसके बाद XML, HTML और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बड़े बड़े स्टूडेंट जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, लेकिन बिहार का लाल घर बैठे कोरोना काल में महज 2 महीने के अंदर प्रोग्रामिंग सीखता है, HTML और जावा सीखता है, और 2 महीने के अंदर ये ऐसी 100 वेबसाइट रन करवा देता है, जिसके बाद इनका लंदन से जो है एक खिताब से नवाजा जाता है, और घर बैठे जो है बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लेते हैं। लंदन से आपको खिताब से नवाजा गया? जी जी, लंदन से मुझे आया है, और उसके बाद मुझे एक इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें भी मेरा आ चुका है नाम। लेकिन उसमें क्या है, इशू ये है कि वहां से डायरेक्ट वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे 2002, तो वो मैं पैसा देना नहीं चाहता हूँ। देखो भाई, अगर अच्छा, कितना कमाए हो इन वेबसाइट से? जी, मैं वेबसाइट से तो मैं अच्छा खासा इनकम कर चुका हूँ। देखिए, पैसा रिवील करना उतना मतलब नहीं होता है, क्योंकि लोग वगैरह भी बहुत चीज देखनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे बीच में इतनी इनकम थी, अगर मैं चाहता तो 2 लैपटॉप खरीद सकता था। अच्छा, आपके पास सुनने में आया कोई कंप्यूटर नहीं है और सारी वेबसाइटें आपने मोबाइल से ही डिजाइन की है? जी, सबसे बड़ी क्या मिथ होती है हम लोग के बीच में कि लोग कहते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, ये नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐप नहीं बना पाऊंगा, हैक नहीं कर पाऊंगा, ये चीज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये चीज को इग्नोर किया, क्योंकि जो मेरे पास रिसोर्सेज था मैं उसी में, मैं अपने घर वाले को ये नहीं बोल सकता था कि भाई मुझे कंप्यूटर दो। मेरे पास एक फोन था, स्मार्टफोन था, मैं उसी स्मार्टफोन में ऐप बनाना सीखा, उसी स्मार्टफोन में मैंने ऐप बनाया, उसी स्मार्टफोन में मैंने वेबसाइट बनाया। संसाधनों का अभाव देने वाले लोग देख लीजिए, बिहार का 14 साल का लड़का जिसके पास लैपटॉप तक नहीं था, कंप्यूटर तक नहीं था, और उसने प्रोग्रामिंग करके और सीख के जो है 100 वेबसाइट का निर्माण कर दिया है। यह बताइए, जिस उम्र में लोग गेम खेलते हैं उस उम्र में आप गेम बनाने का सपना देख रहे हैं, कोई गेम भी बनाइएगा?
बनेगा? जी देखिए, पहले एक्चुअल में मैं भी फ्री फायर पहले खेलता था। हाँ। लेकिन हुआ यूं कि मुझे ऑडियंस बनना ही नहीं है, मुझे क्रिएटर बनना है। तो क्रिएटर बनना है तो ऐप के लिए मुझे तो आना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई। तो मैं तो वो बॉस मैंने वो सीख लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उसके बाद मुझे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया तो मैं अब गेम बनाना मेरा सपना था, लेकिन ये कहीं ना कहीं साकार नहीं हो पाया। मैं उसका प्रोग्रामिंग जानता हूँ, मैं उसका कोडिंग का खेल जानता हूँ कि कैसे बनेगा गेम, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा हूँ। इसका कारण है क्योंकि गेम बनाने के लिए उसमें ग्राफिक चाहिए, और ग्राफिक के लिए एक फोन वो नहीं रखता है, उसके लिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत है। जी तो मैं भविष्य में, आने वाला भविष्य में फ्री फायर जैसा ऐसा गेम भी बनाऊंगा, उन बच्चों के लिए बनाऊंगा। कहीं ना कहीं मैं गेम के माध्यम से भी उन बच्चों को सीखने को मौका दूंगा। और मैं जो भी आजकल जो भी जितने भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जितने भी ऐप है जो बच्चे लोग को प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में मैं जाके कुछ ऐसा भी एक करूंगा। मैंने मन अभी से ही निश्चय बना लिया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे जिस तरीके से MBA चाय वाला एक बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे सकती है एक चाय का स्टॉल खोलने का, तो मैं भी ये मन में एक जुनून रखता हूं कि मैं भी लाखों नहीं तो हजारों नहीं तो 100 लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊं ये क्रिएटर बनने का, ऐप क्रिएटर बनने का, डेवलपर बनने का। और जिस दिन अगर इस राज्य में, इस देश में क्रिएटर आएगी, सर मैं दावा के साथ कहता हूं कि भारत को विश्व स्तर पे डिजिटली में कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब अभी लगता है कि भारत को विश्व जो डिजिटल के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा देश माना जाता है भारत, वो कहीं ना कहीं आगे और आगे जो है जंप कर सकता है अगर क्रिएटर को मौका दिया जाए तो। जी जरूर करेगा ही। आने वाला 5 से 10 साल में अगर भारतीय युवा नहीं अगर उठा, नहीं वो तो देखिए भारतीय युवा में इतना जुनून है, अगर वो चाहे तो वो यूट्यूब जैसा एक यूट्यूब खड़ा कर देंगे। इतना जुनून है उसमें। तो अगर वो 5 साल में नहीं उठ पाया तो सर मैं बता पाऊंगा, ये मेरे कहने में खेद है कि भारत को डिजिटली में सबसे पिछड़ा बैक जाना पड़ेगा। अगर वो कम बैक करता है तो भारत को कोई नहीं रोक पाएगा विश्व गुरु बनने से। ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं और इनके पास शब्द बहुत है, और ये कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि डिजिटल क्या होता है। अब जो है वार सर युद्ध ना, वो जो है हवा से और इसके बाद जमीन पर और पानी में नहीं लड़ी जाएगी, अब डिजिटली युद्ध होगा और हो भी रहा है। और यही कारण है कि ये चाहते हैं कि डिजिटल तरीके से हमारा भारत आगे हो, क्योंकि अब साइबर क्राइम का खेल हो रहा है, साइबर युद्ध हो रहा है, डिजिटल युद्ध हो रहा है। और ये चाहते हैं कि डिजिटल युद्ध में जब हम आगे निकल जाएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी, हमारा इसके बाद GDP में भी ग्रोथ होगा, हमारी GDP मिलियन और ट्रिलियन डॉलर जाएगी। और यही कारण है कि ये जो है क्रिएटर को लाना चाहते हैं और बहुत सारी वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं। हालांकि टिकटॉक को जैसी कंपनियों पर लगा कि इससे डाटा लीक हो सकता है, तो टिकटॉक जैसी कंपनियों पर बैन लग गया, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक भी हमारा सगा नहीं है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी हमारा डाटा लीक करता हो, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं भारतीय ऐप होना चाहिए। जी मैं वही चाहता हूं। देखिए मेरा एक ही है, मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं उन 100 नहीं तो 10 ही युवाओं को ये जुनून मतलब वो भर देना चाहता हूं कि वो आके एक फेसबुक जैसा, यूट्यूब जैसा क्रिएटर। अच्छा, आप अपना फेसबुक यूट्यूब बनाना चाहते हैं? जी मैं बनाऊंगा ही मैं फेसबुक अपना बनाइएगा। देखिए हम बता रहा हूं, मैं वो बनाऊंगा ही, आपको बता दे रहा हूं। अगर हम दोनों अगर कभी मिलेंगे, इसके बाद अगर मैं कभी मिलूंगा तो एक नया यूट्यूब या नया फेसबुक लेके ही मिलूंगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार, बच्चा लोग हैं सभी लोग ताली बजाइए। चलिए, आपके इस जो आपने इस सपना देखा ये साकार हो, आप बहुत आगे जाए, ऐसी तमाम शुभकामना। आप और नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, खुद का यूट्यूब फेसबुक बनाए, ट्विटर इंस्टाग्राम बनाए, ऐसी तमाम चीजें बनाए, उसके लिए बहुत सारी शुभकामना आपको। जी धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, मैं कहता हूं निखारा जाए तो ये सच में एलन मस्क भी हो सकते हैं, इसके बाद बिल गेट्स भी हो सकते हैं, और जो ट्विटर का कौन है, ट्विटर का तो अभी इलॉन मस्क खरीद लिया है, पहले हम लोग का भारतीय ही था CEO, मार्क जुकरबर्ग भी हो सकते हैं। तो ये बहुत कुछ बन सकते हैं, बस इतना कहेंगे। वो कौन से CEO हैं गूगल के CEO सुंदर पिचाई, तो ये सुंदर पिचाई भी बन सकते हैं, जो भारत से जाकर गूगल के लिए काम कर रहे हैं, तो सुंदर पिचाई भी बन सकते हैं। तो इनकी प्रतिभा को निखारा जाए, हौसले को तराशा जाए और इनको उड़ान के लिए और ऊंचे छोड़ दिया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं मित्रों, धन्यवाद।